साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। साथियों, तमाम कोशिशों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सांस फूलती दिखलाई दे रही है झारखंड में। हालांकि एक नहीं दर्जनों मंत्री लगा दिए गए हैं और हर एक दिन बाद उनके दौरे झारखंड के गांव, चौपाल, कस्बे, शहरों में हो रहे हैं। शिखर मंत्री से लेकर कई सूबों के मुखिया तक दौड़ लगा रहे हैं झारखंड के गांव। पूरा प्रयास है दोस्तों कि इस बार तो सत्ता हथिया लेनी है, भाजपा की होनी भी चाहिए। हर राजनीतिक दल का यही लक्ष्य होता ही है, सत्ता हथियाना। अब उसके बाद क्या करना है, क्या करेंगे, वह वादे तो बड़े बड़े करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। सबसे अधिक फोकस लेकिन है भारतीय जनता पार्टी का कोल्हान, और इसीलिए टाइगर चंपई सोरेन को ले जाया गया। मकसद तो यही था। अब यह तुरुप का पत्ता साबित होगा कि नहीं, यह चुनाव बताए। लेकिन इधर गिराव जो है हेमंत सोरेन का बढ़ता जा रहा है, और एक और सितारा जो बुलंद हुआ है इसी स्टेट में, टाइगर जयराम महतो, उनकी लोकप्रियता तो सबसे अधिक देखने को मिल रही। यह बातें मैं लगातार कह रहा था दोस्तों, कई लोगों को मजाक लगता था। मैं कह रहा था कि ये किंग मेकर बनेंगे, ये गेम चेंजर बनेंगे, इनकी बड़ी भूमिका होगी, इन्हें अनदेखी नहीं की जा सकती, इनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब ऐसी परिस्थितियों में भाजपा की क्या है तैयारी, इस पर चर्चा करेंगे। और कौन सा अचानक आ गया सर्वे, उसकी हम चर्चा दोस्तों इस वीडियो में करेंगे। इससे पहले हम चाहते हैं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आप ज्वाइन कर लीजिए, और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और लम्हे भर के लिए ब्रेक दीजिए। फिर मिलते हैं। साथियों देखिए, आपने देखा होगा, कई वीडियो देखे होंगे और खुद जाकर देखा होगा टाइगर जयराम महतो की सभाओं को। उनकी सभाओं में सिर्फ भीड़ नहीं जुटती है दोस्तों, सैलाब उमड़ पड़ता है लोगों का, जिसे कहते हैं जन सैलाब। दरअसल कहा जाता है कि कुर्मी समाज, जिस समाज से वो आते हैं, हर 20 साल बाद अपना नेता बदलता है। तो क्या उस समाज को यह नेता मिल गया है? भीड़ का कारण यही है। तो क्या आजसू जो अब तक कुर्मियों के एक छत्र राज कर रही थी कुर्मी वोटों पर, क्या उसकी अहमियत भारतीय जनता पार्टी के सामने घटती जा रही है? खबर तो यह है कि बहुत ज्यादा सीटें मिली नहीं है अभी आजसू को। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी करवा दी है उनके खास हेमंता बिस्वा शर्मा ने, जो आज झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के चुनाव सह प्रभारी हैं। क्या यही वजह है क्या कि उन्हें अपेक्षित सीट नहीं मिली है? क्योंकि गिराव बढ़ रहा है। देखिए, झारखंड में आदिवासियों के बाद कुर्मी समाज ऐसा वर्ग है, ऐसा समाज है जिसका वोट बड़ा है, उसकी आबादी बड़ी है आदिवासी समाज के बाद, और इस समाज का योगदान भी बढ़ा रहा है। चाहे बात स्वतंत्रता संग्राम की हो, या उसके बाद झारखंड के लिए जो अलग राज्य के लिए आंदोलन चले, उसमें बड़ी भूमिका रही। कौन भूल सकता है विनोद बिहारी महतो को, जो झामुमो के संस्थापकों में से रहे। उसके बाद निर्मल महतो, शैलेंद्र महतो, लंबी फेरिस्त है जेएमएम में कुर्मी समाज से आने वाले नेताओं की, मथुरा प्रसाद महतो, कई नेता। अब लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि जेएमएम से थोड़ी दूरी होती गई, और ये वोट जो आजसू की तरफ चला गया, कुछ वोट जो है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी से ये वोट छिटकता जा रहा है। इसकी 2-3 वजह है। एक ये कहा जाता है कि भाई कुर्मी समाज चाहता है कि उन्हें भी एसटी का दर्जा दिया जाए। हालांकि एक दौर में अर्जुन मुंडा जब सीएम थे तो अनुशंसा भेजी थी,
लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रही जब रघुवर दास की, तो उन्होंने एक सर्वे कराया और जब बात निकल के आई और जब कहा रघुवर सरकार ने कि नहीं अभी इनको आरक्षण नहीं दिया जा सकता, तो ये मामला हालांकि केंद्र में अटका हुआ, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहां कुछ बोलने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। जैसे एक खतियान के सवाल पर चुप्पी साध लेती है, आरक्षण का कोटा बढ़ाने के सवाल पर चुप्पी साध लेती है, जातिगत जनगणना के सवाल पर चुप्पी साध लेती है और सरना कोड आदिवासियों को देने के सवाल पर भी चुप्पी साध लेती है। वैसे कुर्मी के जो सवाल है उस सवाल पर चुप्पी साध लेती है। अब ये भारतीय जनता पार्टी टोकनिज्म करती है। देखिए बहुत पहले शैलेंद्र महतो, उनकी पत्नी आभा महतो, इनको लाया गया था भारतीय जनता पार्टी में, अब फिर उनको वजन दिया जा रहा है। अब एक और खबर ये है, उसको काट के लिए देखिए, जो लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ा है, अब भीड़ उमड़ रही है टाइगर जयराम महतो के, उसको देखते हुए अब खबर यह है कि विद्युत वरण महतो जो सांसद जमशेदपुर इलाके से, उनको अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा सेंट्रल में, तो वहां उन्हें मंत्री पद दिया जा सकता है। ये सारी कवायद दोस्तों जो है इसलिए है कि कुर्मी वोट छिटक कर नहीं जाए, क्योंकि देखिए आदिवासी वोट तो छिटक चुका है पहले ही। बहुत बड़ा कमाल चंपई, सोरेन और लोबिंदा नहीं कर पा रहे, तो किसी तरह कुर्मी जो वोट है, दूसरा बड़ा वोट बैंक है इस स्टेट में, उसे तो एकजुट किया जा सके, ये कोशिशें भारतीय जनता पार्टी के तरफ से हो रही है। अब मैं बात करता हूं जो थंबनेल आपने देखा दोस्तों कि लोकप्रियता के ग्राफ किसका बड़ा है। देखिए अभी चर्चा है पॉलिटिकल कॉरिडोर में दो एजेंसी की, मैं नाम बताता हूं आपको। एक वराहे एनालिटिक्स, कहा जाता है कि ये वो एजेंसी, पॉलिटिकल एजेंसी है, कंसल्टेंसी एजेंसी है, जिसने हेमंता बिस्वा शर्मा के लिए काम किया था और तब ये मुख्यमंत्री बने थे। आंध्र प्रदेश में भी इस एजेंसी ने काम किया और जो कुछ उपचुनाव हुए थे झारखंड में, उस दौरान इस एजेंसी ने काम किया था। एक और एजेंसी, उसके बारे में कहा जा रहा है कि उस एजेंसी का संबंध जो है भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता से के साथ रहा है। उसका नाम अभी गुप्त रखा जाए, कभी समय आएगा तो उसका नाम भी बताया जाएगा। सीनियर जर्नलिस्ट आनंद कुमार ने यह खबर दी है। वो बताते हैं कि ये एजेंसी जो कहती है कि आज भी सबसे लोकप्रिय नेता अगर कोई है झारखंड में तो टाइगर जयराम महतो, और उसके बाद यदि कोई लोकप्रिय है दूसरे पायदान पर तो वह है गांडे से जेएमएम विधायक हेमंत सोरेन की धर्म पत्नी कल्पना सोरेन। बिल्कुल सही सर्वे है दोस्तों। देखिए कल्पना सोरेन का जब पदार्पण हुआ था राजनीति में, जब जेल के अंदर थे हेमंत सोरेन, तब जिस तरह उनकी सभाओं में भीड़ उमड़ रही थी और जिस कॉन्फिडेंस के साथ कल्पना सोरेन अपनी बातें रख रही थी, तभी हमने कहना शुरू कर दिया था और हम जैसे कई लोग कह रहे थे ये तो कमाल करेंगी कल्पना सोरेन। मैंने कई थंबनेल भी बनाए, ये कल्पना नहीं है हकीकत है। और टाइगर जयराम महतो के बारे में भी हमने बताया। हालांकि कई लोगों की शिकायतें आई कि आप लगातार जयराम पर वीडियो बना रहे हैं, क्या मामला? हमको कोई मामला नहीं है, जो दिखता है उसे हम बताने की कोशिश करते हैं। टाइगर जयराम महतो की सभाओं में जैसी भीड़ होती है, कई पॉलिटिकल पार्टी की रैली सभा होती है, लगातार खबरें आती है कि वे पैसे दे दे के ले जाए जाते हैं, खाने पर ले जाए जाते हैं, गाड़ी से ढोए जाते हैं। और जयराम की सभाओं में जो भीड़ उमड़ती है वो अपने पैसे से आती है, अपने गाड़ियों से आती है, अपने बाइक से आती है। चंदा करते हैं गांव वाले लोग और एक गाड़ी 4 वाहन करते हैं और चले जाते हैं जहां उनकी रैली होती है। तो कल्पना सोरेन, और सर्वे यह भी बताता है कि अगर कल्पना सोरेन के हाथ में कमान सौंप दी जाए इंडिया अलायंस के चुनावी अभियान की, तो बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। और अब आप देख ही रहे, कल्पना सोरेन के हाथ में कमान सौंप दी गई। एक तरफ परिवर्तन यात्रा कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जिसमें बड़े बड़े दिग्गज आ रहे,
और दूसरी तरफ मैया योजना को लेकर आभार यात्रा चल पड़ी और कई जगह हजारों रैली सभा को संबोधित करने वाली हैं कल्पना सोरेन। जब ही कहा जा रहा है कि एक अकेली नारी सब पर भारी, और ये कल्पना सोरेन सब पर भारी पड़ रही। हालांकि हेमंता बिस्वा शर्मा ने अभी ऐलान किया है कि जैसे मैया योजना वैसी है उससे बड़ी योजना ज्यादा राशि के साथ भारतीय जनता पार्टी देने जाएगी और देगी, और जल्दी उनकी बातचीत भी हो भी गई है और जल्दी घोषणा भी हो सकती है। अब देखिए होती कि नहीं, केंद्र से देखने की बात है, या ये गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। अगर बनी तो जैसा इनकी तैयारी है, हालांकि ऐसे अब तक तो फिलहाल नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में बनने जा रही है। सरकार तो फिर दोबारा हेमंत सोरेन की आएगी। कुछ कमियां इन्हें इंडिया अलायंस को दूर करना होगा उसको, और उसके बाद सबसे बड़ा फैक्टर जो होगा दोस्तों, जो बता रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, वो है टाइगर जयराम महतो होंगे। वो जो आंतरिक सर्वे एजेंसी ने किया है उसका कहना है कि किसी भी पार्टी का बहुमत नहीं होगा, त्रिकोणीय हो सकती है विधानसभा, और तब भूमिका बढ़ जाएगी जेल केम की, यानी कि टाइगर जयराम महतो के मोर्चा की। जेल केम उन्हीं का मोर्चा है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, और 10 से 12 सीट या उससे अधिक सीट भी यह मोर्चा ला सकता है। तो अब सवाल यह होगा कि यह मोर्चा जाएगा किधर। अब मैं बार बार कह रहा हूं, आप इस बात को मानिएगा। देखिए, जो झारखंडी आंदोलन के मुद्दे रहे थे और जेएमएम के जो मुद्दे रहे थे, ठीक है, उस पर बहुत ज्यादा अमल नहीं हो सका है, प्रयास जारी है, और वही मुद्दे जो है टाइगर जयराम महतो के। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कहीं और चले जाएंगे। मुझे लगता है ये साथ जो अंततः इंडिया अलायंस को देंगे। और जयराम महतो ने कहा भी है कि जो समान विचार वाले लोग रहेंगे, चुनाव के बाद हम उनके पास जा सकते हैं, अगर ऐसी परिस्थितियां बनी तो। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने स्तर से प्रयास कर रही है कि ऐसी कोई बात नहीं हो और जेल केम से, यानी कि टाइगर जयराम महतो से बातचीत हो जाए। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।